हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हमने अब तक आपको मैथ में समाकलन का अनुप्रयोग जो कि 8वां चैप्टर होता है मैंने आपको ये करवा रखा है। अगर आपने नहीं जाके देखा है तो उसे कर सकते हैं। ग्राफ में लड़कों को थोड़ा दिक्कत होती है, इस वजह से दिक्कत आता है उसमें। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है अगला है जो कि अवकल समीकरण है, और आपको अवकल समीकरण में अवकलन भी आना चाहिए और समाकलन भी आना चाहिए। ठीक, अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है कि अवकलन के रूप में बदलना होता है। हमें कोई भी समीकरण दिया हो गया हो उसे हम अवकल समीकरण के रूप में चेंज करेंगे और उसमें जितने भी चर होंगे उसे हमें हटाना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। हमें मुख्य रूप से इसके 5 टॉपिक आते हैं, जो कि पहला होता है इसमें कोटि एवं घात। जो पहला होता है वो होता है कोटि एवं घात। जो दूसरा होता है वो होता है हमें अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना, ठीक। ये पूरा इसमें 2 चैप्टर आते हैं टोटल इसमें। तीसरा होता है कि अवकल समीकरण को हल करना, ठीक, जिसमें 2 मुख्य होते हैं। एक होता है समघात और दूसरा होता है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, तो ये मुख्य रूप से यही हमारे टॉपिक होते हैं जो आपको इसमें समझना है। अब मैं शुरू करता हूं यहां से कोटि एवं घात से। कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस के लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, सब क्लियर करना है। तो इसमें आपको कोटि एवं घात के लिए मुख्य रूप से आपको 2 पॉइंट नोट होने चाहिए। 2 पॉइंट कि कोटि का मतलब होता है अधिकतम अवकलन। ठीक, अधिकतम अवकलन। कोटि का मतलब ये होता है कि कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया है। 2 बार किया गया है कि 3 बार किया गया है कि 4 बार किया गया है। दूसरा पॉइंट ये नोट करना होता है जो कि हमारे घात के लिए है कि जिसकी कोटि चुनी जाती है, जिसकी कोटि चुनी जाती है उसी की ही घात ली जाती है। उसी की घात ली जाती है। ठीक है, ये आपको जो है पॉइंट याद होने चाहिए। जिसकी कोटि ली जाएगी उसी की घात ली जाती है। ठीक, दूसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि कभी भी अगर हमें इसमें यदि साइन, जिस पे यहाँ पे कोण होता है, कोण, अगर इसकी जगह पर कोई अवकलन किया गया हो, जैसे dy/dx, d2y/dx अवकलन हो, तो घात परिभाषित नहीं होती। घात परिभाषित नहीं होती। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि e के पावर में भी अगर dy/dx दिया गया हो, e के पावर में अगर dy/dx दिया गया हो तो भी इसकी घात परिभाषित नहीं होती है। ठीक, तब हमें चेक करना पड़ता है कि इसके साथ में क्या दिया गया है, तब हम देखते हैं, तब बताते हैं। तो आपको इन दोनों को मुख्य रूप से याद रखना है कि जब भी साइन के अंदर dy/dx आ जाए या e के घात में dy/dx आ जाए तो इनकी घात कभी भी परिभाषित नहीं होती। बस आपको ये याद रखना है। ठीक, अवकल समीकरण में ये मुख्य होते हैं। 1 नंबर का पक्का इसमें से आता है। ठीक, चलिए तो अब आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कोटि और घात को किस तरीके से हम निकालते हैं। और अच्छा टॉपिक भी होता है, ये समझ में आ जाएगा अभी थोड़ा सा ही। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 dy/dx प्लस y बराबर 4। सिंपल मैंने कहा है अभी कि 2 dy/dx प्लस y बराबर कितना, 4। बताइए कि कोटि कितना है। तो सबसे बड़ी घात और सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार किया गया है, 1 बार ही हुआ है, क्योंकि इस पे 1 है तो 1 बार हुआ है। तो हम कहेंगे कि इसकी कोटि 1 है। इसकी कोटि कितनी है, तो 1 है। घात कितना है, इसका मतलब कि इसे ब्रैकेट में बंद करके इस पर घात कितना है देखेंगे तो इसका घात 1 ही है। तो हम कहेंगे कि कोटि और घात दोनों के दोनों कितने हैं, तो 1 ही है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं कि 4
डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, हमने ये मान लिया। तो कोटि अधिकतम कितनी है इसमें? अधिकतम कोटि कितनी है देखिए ठीक से, इसकी कोटि 1 है, इसकी कोटि 2 है। हाँ, तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और मैंने अभी आपको कहा कि जिसकी कोटि ली जाती है उसी का घात लेना होता है। तो इसका घात कितना है? 1 है। इसमें मत जाइए, ये नहीं लेना हमें, क्योंकि कोटि इसकी लेनी है तो घात भी इसी का लेना है। तो घात कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। सिंपल। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो कोटि कितनी है देखिए, बताइए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है? 2। तो मैंने कोटि 2 लिख ली। लेकिन घात कितना है? तो घात नहीं बताया जा सकता, क्योंकि साइन के एंगल में इसने डी वाई बाई डी एक्स दिया है। और मैंने अभी आपको कहा था कि जिसके भी कोण में ई के घात में अगर डी वाई बाई डी एक्स आता है तो घात नहीं होगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो घात है वो परिभाषित नहीं है। ठीक, घात परिभाषित नहीं है क्योंकि इसमें साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स दिया है। चौथा क्वेश्चन है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के घात अंडर रूट बराबर में x प्लस डी वाई बाई डी एक्स के घात 3/2। ठीक, इसका कोटि और घात बताना है। तो कोटि तो दिख रहा है हमें कि कोटि कितना है? 2 है। कोटि कितना है? 2 है। और घात कितना है? तो करनी है, करनी का मतलब 1/2, तो घात 1/2। लेकिन ये गलत है। आपको ये समझना है कि जो बहुपद होने चाहिए उनकी जो कोटि घात होता है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। इस अंडर रूट का मतलब है कि ये हमारा घात 1/2 है। 1 कितना है? 2 है। जो घात है वो अंडर रूट का मतलब 1/2 है। अब इधर भी बटा 2 है, तो बटा परिभाषित नहीं हो सकता। तो जब अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो ये जाके इधर वर्ग बना देता है और वर्ग से ये कट जाएगा, तो इसका घात सिंपल 3 हो गया। हाँ, तो सिंपल। अब ठीक, इसका घात कितना है? तो 1 है। यानी कि घात कितना हो गया? तो इसका घात तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 कह दिया। एक क्वेश्चन आखिरी, यही है आखिरी रास्ता। हाँ, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे d के घात 3 d3y dx 3 प्लस 2 के घात मान लेते हैं 1/2 प्लस में x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मान लिया हमने 1/3। ये मान लिया 1/2 और 1/3। मैंने अभी आपसे कहा कि बटा में नहीं रहनी चाहिए घात, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसको इधर और इसको इधर भेजिए, तो जब अंडर रूट उधर जाएगा तो वर्ग बनाएगा, और जब क्यूब रूट इधर से इधर आएगा तो ये घन बनाएगा। तो हम कह देंगे कि d³ ये प्लस 2 के घात 1/3 इधर आएगा तो 3, और जब 2 को उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर। अब ठीक है ये। अब बताइए कोटि कितनी? तो 3। कोटि कितनी हुई? तो कोटि हुई 3। और घात कितना? तो इसी का घात क्यूब रूट तोड़ेंगे तो 3 ही तो आएगा। a प्लस बी का क्यूब तोड़ देंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब अधिकतम 3 ही तो है। यानी कि घात अधिकतम कितना है? तो 3 है। ठीक, ये 1 नंबर का आपका पेपर में देता है, कोई भी बोर्ड हो, CBSE में भी आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आपके पेपर के लिए थोड़ा सा उपयोगी सिद्ध हो जाए। चलिए।